Greetings students, welcome back to your maths class. So today's topic, we are continuing the last chapter rational number. So today's topic is addition of rational numbers. So in addition of rational numbers, what basically we have to do is, अभी तक हमने क्या सीखा था, हमने स्टैंडर्ड नंबर मतलब किसी एक रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था, दैट इज़ टू इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म. उसके बाद हमने कंपेयर करना सीखा था विच नंबर इज़ ग्रेटर, विच रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर दैन द अदर वन, एंड उसको हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना सीखा था. उसी तरीके से अब हम ले रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. तो आई विल मेक श्योर कि यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं लूँ इस वीडियो में. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं हम आपके लिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन विल टेक इन अनदर वीडियो, ताकि आपके पास ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे. ओके, सो फर्स्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ध्यान दीजिएगा हमेशा. फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. सबसे पहला स्टेप ये होता है दैट यू हैव टू सी दैट यू हैव द डिनोमिनेटर्स whether they are same or not. The denominators you have, whether they are same or not. If they are same, then there is no big deal. It's just that कि आपने न्यूमरेटर्स को ऐड किया और डिनोमिनेटर्स कॉमन एक बार लिख दिया और आपका काम हो जाएगा, राइट. बट if you don't have the denominators same, then what you have to do? There the deal begins. Now what we have to do is, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को हमें सेव करना बहुत ज़रूरी होता है. डिनोमिनेटर्स को सेम करना बहुत ज़रूरी होता है. तो लेट्स टेक वन क्वेश्चन ऑन फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर एक्सप्लेनेशन. आई एम नॉट टेकिंग एनी प्रॉपर्टीज़ ओवर हियर. मैं सीधा आपको प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी, ठीक है. तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम. दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन आई हैव टेकन दैट यू कैन सी कि रैशनल नंबर्स हैं, बट ये रैशनल नंबर्स की जगह हम सबसे ज़्यादा अगर ढंग से देखें तो ये हमें फ्रैक्शंस जैसे दिख रहे हैं, है ना. तो फ्रैक्शंस में हम एडिशन में क्या करते थे, डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, पहले सबसे पहले वो देखते थे. सेम नहीं है तो सेम करने के लिए हम उनका एलसीएम लेते थे. तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 and 4. व्हेन यू टेक द एलसीएम ऑफ 3 and 4 इट बिकम्स 12. तो एलसीएम आ गया 12. नाउ यू हैव 12 इन द डिनोमिनेटर. तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 की जगह कोई और वैल्यू आएगी, 3 की जगह दूसरी वैल्यू आएगी. तो करना क्या होता है, 12 डिवाइडेड बाई 3, मतलब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए. 12 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 4. जो आंसर आया, जो क्वोशंट आपको मिला, उसको आपके रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 12 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 4. 4 1 ज़ा 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 3. 3 3 ज़ा 9. नहीं तो क्या है, आप ये भी देख सकते हो. देखो दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और एलसीएम आ गया. उसके बाद ये वाला डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, और ये वाला डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया. सिंपल इज दैट. यू कैन इवन डू दैट वे. तो 4 + 9 इज 13/12. सो यू गॉट योर आंसर. 13/12 इज योर एडिशन. नाउ अभी तो ये नॉर्मल फ्रैक्शन का क्वेश्चन लिया था हमने. अब हम कुछ क्वेश्चन इस तरह से लेते हैं जो रैशनल नंबर्स लगे. तो देखो एक क्वेश्चन मैं ले रही हूँ यहाँ पे, -2/5 एंड 1/5. अच्छा देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है. ऐड बोला है तो इस एंड की जगह ऐड लग जाएगा, एडिशन का साइन आ जाएगा. -2/5 + 1/5. स्टेप 1, सी द डिनोमिनेटर्स. आर दे सेम? यस दे आर सेम. सो सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, कॉमन लिख दिया हमने. अब 5 है दोनों में और न्यूमरेटर्स एज इट इज़ आ जाएंगे, -2 + 1. तो बस अब यहाँ न्यूमरेटर में इंटीजर्स का एक कॉन्सेप्ट लगता है. -2 + 1 मतलब माइनस का भी नंबर है, प्लस का भी नंबर है. तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1/5. नाउ सी विच वन वॉज ग्रेटर, -2 बड़ा था या 1, मतलब नंबर कौन सा बड़ा था, 2 बड़ा था या 1? 2 बड़ा था. 2 का साइन क्या है, माइनस. सो योर आंसर इज -1/5. चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे आपको थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग इज -5/11 एंड 7/-11. अच्छा क्वेश्चंस में देखिए मैंने डिनोमिनेटर सेम वाले के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन ले लिया था वहाँ पे, तो आपको कॉन्सेप्ट तो पता चल गया. अभी मैं आपको
रैशनल नंबर्स का एडिशन सिखा रही हूँ, ठीक है ना। तो देखो अभी ये इसमें न्यूमरेटर नेगेटिव है, इसमें डिनोमिनेटर नेगेटिव है। एंड इफ यू रिमेंबर मैंने लास्ट वीडियो में बोला था डिनोमिनेटर इज नेवर केप्ट नेगेटिव। तो हम क्या करते हैं, दोनों को हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस एंड की प्लेस हटा देंगे। एंड की प्लेस हटा के हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा -5/11 एंड हट के हो जाएगा प्लस। अच्छा ये यहाँ डिनोमिनेटर नेगेटिव था ना, डिनोमिनेटर नेगेटिव शिफ्ट होके न्यूमरेटर में नेगेटिव चला जाएगा। ओके, नाउ एज यू कैन सी देयर आर टू साइंस, एक साथ दो साइन रह नहीं सकते, मतलब प्लस और माइनस का साइन या प्लस प्लस का साइन माइनस माइनस का साइन एक साथ दो साइन रह नहीं सकते, सो वी हैव टू रिमूव देम। तो हमने रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, चलिए हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर में 11 लिख दिया हमने, -5 प्लस माइनस -7, -5 -7 दोनों के दोनों टर्म्स नेगेटिव थे, तो करेंगे हम ऐड। आपको मालूम है जब दोनों टर्म्स का साइन सेम होता है, चाहे वो प्लस हो चाहे दोनों का माइनस हो, तो हम इवेंचुअली करते तो प्लस ही हैं। तो 5 + 7 इज 12/11, बट द साइन फॉर द गिवन आंसर, जो सम हमारा आया है उसका साइन हम क्या लेंगे, जो हमारे पास साइन ऑलरेडी था, या मान सकते हो जो बड़ा नंबर था, 7 बड़ा है, 7 का साइन क्या है माइनस, तो आंसर भी हमारा माइनस में आएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ और तरीके के क्वेश्चंस लेते हैं। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन वेयर नाउ यू हैव टू ऐड 1/-9 एंड 4/-27, ये क्वेश्चन है मेरा। तो सबसे पहले तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स नेगेटिव हैं, तो उन्हें कन्वर्ट करना आना चाहिए। यहाँ पे मैंने बताया कि हम शिफ्ट कर देते हैं, तो चलो मैं यहाँ इस क्वेश्चन में बता देती हूँ शिफ्ट करते क्यों हैं, कैसे करते हैं। तो 1/-9 था, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -1/-1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 × -1 इज -1, -9 × -1 इज 9। तो क्या ये शिफ्ट हो गया माइनस का साइन ऊपर, बस यही चीज़ मैंने यहाँ पे डायरेक्टली शो कर दी थी आपको। यहाँ पे भी देखिए 4/-27 क्या हो जाएगा, -1 × -1 दैट इज -4/27। अच्छा अब एंड करना जगह क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, -1/9 प्लस -4/27। नाउ एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी होता, डिनोमिनेटर्स चेक करते हम, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए एलसीएम लेते हैं हम 9 और 27 का। आप मल्टीप्लाई करके करना चाहो तो भी कर सकते हो, बट दैट विल नॉट बी द एलसीएम, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो एलसीएम लीजिए, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, राइट। सो एलसीएम इज 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। एलसीएम कितना आ गया, 27। नाउ इन दिस आई ऑलरेडी हैव 9, मतलब मेरे पास ये इतना इतना तो है, और कितना चाहिए ताकि 27 बन जाए, 3 और चाहिए, मल्टीप्लाई करना है। तो -1/9 मल्टीप्लाई बाय 3/3 दैट इज -3, राइट, प्लस 27 था तो न्यूमरेटर एज इट इज वापस सेम आ जाएगा। नाउ -3 प्लस माइनस -4/27, तो माइनस माइनस दोनों के सेम साइन है, तो ऐड कर दीजिए, 3 + 4 इज 7/27। साइन किसका आएगा, दोनों का साइन माइनस था, इसीलिए आंसर भी माइनस में आएगा। दिस इज व्हाट योर एडिशन इज बेसिकली। तो हम थोड़े क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं क्या है। हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग इज इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मतलब देखिए तीनों के तीनों नंबर्स के बीच में प्लस का ही साइन है, तो हमें ऐड करना है। ज़रूरी नहीं है ऐड ही करना पड़े, साइन हमारा चेंज भी हो सकता है एट दी एंड, बट हाँ इवैल्यूएट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो इवैल्यूएट करने के लिए देखिए सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, डिनोमिनेटर्स नहीं, डिनोमिनेटर सेम है तीनों के, तो बहुत सिंपल काम हो गया हमारा। तो क्वेश्चन 7 कॉमन लिया गया, ऊपर देखो न्यूमरेटर्स हमने लिख दिए, -12 +3 +- -2। ओके, तो
तो डिनोमिनेटर तो वापस 7 आना ही है। अब देखो यहाँ पे अलग से करते हैं, -12, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, -12 + 3, माइनस प्लस होता माइनस है, तो 12 में से 3 माइनस करोगे तो आएगा 9, बट साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 12 था, उसका साइन माइनस है तो -9 आएगा। लास्ट में -2 बच गया था तो वो भी लिख दिया हमने यहाँ पे। नाउ -9 -2 दोनों टर्म नेगेटिव हैं, तो करेंगे तो प्लस, तो 9 + 2 इज 11/7, पर साइन किसका आएगा, प्लस का या माइनस का, माइनस का, बिकॉज हमारे पास दोनों टर्म्स नेगेटिव थी। ओके, तो ये हमारा था एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं जिनमें हम सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लेके देखेंगे। नाउ सी हियर आई हैव अ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में तो बोला है सम के बारे में, बट कहीं ना कहीं हमें उसमें सब्ट्रैक्शन भी काम आएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -4/3। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स मतलब किन्हीं दो रैशनल नंबर को ऐड करने से मेरा आंसर कितना आ रहा था, -4/3। तो एक इस तरीके से बना लूँ मैं इक्वेशन के, मतलब ये मेरा पहला रैशनल नंबर था, उसको मैंने किसी और के साथ ऐड किया, तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, -4/3। अच्छा आगे क्या बोला है, इफ़ वन ऑफ द रैशनल नंबर इज -5, मतलब इन दोनों में से अगर एक -5 है तो फाइंड दी अदर, मतलब दूसरा फाइंड करना है, तो लेट दी अदर वन बी एक्स, let the other one be x. Now as you can see you are having an equation over here, linear equation है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए वैसे इक्वेशन को वापस ढंग से लिखते हैं, x + -5 इज इक्वल्स टू -4/3। ओके, नाउ ये भी न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है, तो न्यूमेरिक को न्यूमेरिक के पास भेज देते हैं। ये यहाँ माइनस कर रहा है, वहाँ जाके प्लस करेगा, तो x इज इक्वल्स टू -4/3 + 5। अच्छा ये एक रैशनल नंबर है तो इसको भी रैशनल नंबर बना दो। नाउ एज यू कैन सी द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, एलसीएम फाइंड करिए, एलसीएम फाइंड किया तो डिनोमिनेटर आया 3, 3/3 इज 1, 1 × -4 इज 4, प्लस 3/1 इज 3, 3 5 = 15। तो अब x की वैल्यू क्या आ गई, -4 + 15, मतलब एक नंबर माइनस है एक नंबर प्लस है, तो आंसर सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, तो 15 में से 4 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 11/3। प्लस का माइनस का नंबर कौन सा बड़ा है, 4 या 15, 15 बड़ा है, 15 का साइन इज प्लस, तो आंसर विल बी इन प्लस। ओके, सो देयरफॉर बेसिकली अब क्वेश्चन में क्या बोला है उसको हम वेरीफाई करके बता देते हैं, आप लोगों को वेरिफिकेशन बता रही हूँ कि किन्हीं दो नंबर को ऐड करने से, मतलब अब x की वैल्यू मैंने क्या निकाली, 11/3 प्लस -5, इन दोनों को ऐड करने से मेरा आंसर -4/3 आना चाहिए। तो लेट्स चेक कि आंसर हमारा -4/3 आता है या नहीं। तो देखो डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, टेक द एलसीएम, आ गया 3, 3/3 इज 1, 1 × 11 इज 11, प्लस माइनस 3/1 इज 3, 3 5 = 15, तो 11 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4/3, नंबर कौन सा बड़ा है, 15, 15 का साइन क्या है, माइनस, तो आंसर भी -4/3। तो देखो क्या इन दोनों को ऐड करने पे क्या आंसर -4/3 आ रहा है, yes it is coming, so therefore the question what was asked to us, find the other number, and that is 11/3. Let's move on to the next one. Okay, so here is my second question, which is saying that subtract the sum of -36/11 and 49/32. Subtract the sum of these two, मतलब sum of these two, मतलब अभी ना क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, क्वेश्चन को ब्रेक करा हमने, तो ये बोला है सम ऑफ दीज टू फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू, मतलब आपको पहले तो ये दो नंबर, इन दो नंबर का और इन दो नंबर का सम निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन में आपकी इक्वेशन कैसे बनेगी, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दीज टू, सम ऑफ दीज टू मतलब लेट्स पुट अ कर्ली ब्रैकेट ओवर हियर, फिर -36/11, सम बोला है इसलिए प्लस 49/32, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अच्छा सब्ट्रैक्ट बोला था ना, और इसका सम इसमें से माइनस करना है, तो फ्रॉम व्हाट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट,
इन दोनों के सम से। सो योर इक्वेशन बिकम्स 33/8 प्लस -19/4। दिस इज योर इक्वेशन। फ्रॉम है अभी तक, ठीक है ना, अभी तक फ्रॉम है, तो क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीटेड येट। तो अब क्वेश्चन शुरू होता है तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका एडिशन करते हैं और ये फ्रॉम एज इट इज रहने देंगे टिल द टर्म हमारे दोनों के सम नहीं आ जाते, ठीक है। तो देखो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, सो वी नीड टू फाइंड द एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे 11 और 32 का, तो 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा, ऐसे करते करते जाओगे तो 11 × 32 पूरा आ जाएगा आपके पास। तो इसका सम होगा 352। सम कितना आएगा, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ या एलसीएम ऑफ 11 and 32 विल बी 352। तो एलसीएम आ गया 352, एलसीएम आ गया तो 352 डिवाइडेड बाई 11, मतलब 352 मेरे को चाहिए है जिसमें से 11 मेरे पास ऑलरेडी है, तो कितना और चाहिए, 32 और चाहिए। तो 36 और 32 को मल्टीप्लाई करिए, 36 × 32 विल गिव यू इज 11। 36 × 32 when you will multiply, तो 36 × 32 you will get 1152। तो ये नेगेटिव में था तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा 1152 प्लस, अच्छा 352 मुझे चाहिए, 352 मुझे चाहिए, उसमें से 32 ऑलरेडी है, तो कितना और चाहिएगा 11। 11 हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय 49, तो 11 × 49, 11 × 49 यू विल गेट 539। कितना आएगा 539 from। Now the LCM of 8 and 4, when you will find the LCM of 8 and 4, 4 2s are 4 1s are 2 1s are 1s are, तो 4 2s are 8, LCM कितना आया 8, तो 8 divided by 8 is 1, 1 × 33 is 33, प्लस माइनस माइनस 8 divided by 4, मतलब 4 मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे और कितना चाहिए, 4 ऑलरेडी आई हैव, हाउ मच आई नीड 2 मोर, तो 2 इसको 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 19s are 38। अब सॉल्व करिए, देखिए ये एक माइनस का है, ये एक प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1152 में से आप 539 माइनस करिए तो यू विल गेट 613/352। कितना मिला 613/352। अच्छा प्लस का या माइनस का, माइनस का, बिकॉज 1152 वॉज ग्रेटर देन 539 और 1152 का साइन वॉज माइनस, ठीक है। फ्रॉम, अच्छा इसका आंसर निकालेंगे, डिनोमिनेटर तो 8 ही आएगा, 33 - 38, 38 में से 33 माइनस करोगे बचेगा 5, साइन किसका आएगा, प्लस का या माइनस का, 38 बड़ा है उसका साइन माइनस है, तो आंसर भी माइनस में आएगा, ठीक है। तो अब बेसिकली अब आपका क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन आपका बना सब्ट्रैक्ट -613/352 फ्रॉम -5/8, राइट। तो सब इसको इसमें से माइनस करना है, तो मतलब फ्रॉम के बाद वाला जो रैशनल नंबर होता है वो हमेशा पहले लिखा जाता है, फिर माइनस का साइन हम खुद लगाते हैं बिकॉज सब्ट्रैक्ट बोला था हमने, और उसके बाद फ्रॉम से पहले वाला नंबर लिखा जाता है। लिख दिया। नाउ बेसिक denominators are not same, find the LCM of 8 and 352। तो 8 and 352 का LCM अगर आप निकालोगे तो 8 1s are 8, 8 4s are 8 4s are 4 1 11 and 11 1s are, तो वापस आएगा आपका LCM 352, LCM will be 352। तो 352 में से आपके पास 8 ऑलरेडी है, आपको चाहिए 4 और 11 दैट इज 44, 44 को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आएगा आपका 220। तो ये माइनस का था तो ये भी माइनस का आ जाएगा। नाउ माइनस माइनस प्लस 613, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 613 में से 220 माइनस कर दीजिए
आंसर आएगा 393/352। प्लस का या माइनस का, कौन सा नंबर बड़ा था? 613 वॉज ग्रेटर, उसका साइन प्लस था, तो आंसर भी प्लस में आएगा। समझ आ गया? आई होप यू ऑल माइट हैव गॉट द सॉल्यूशन। Here is my next question, which states that what should be added to this to get this? तो बेसिकली इक्वेशन फॉर्म क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसको। मतलब -5/7 में मैं क्या ऐड करूँ? तो जो भी मुझे ऐड करना है, लेट दैट टर्म बी x। तो व्हाट शुड आई ऐड टू गेट द सम इक्वल्स टू -2/3? अच्छा, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके साथ जितने भी न्यूमेरिक्स हैं उसको मुझे दूसरी तरफ भेज देना चाहिए। सो दिस टर्म इज़ ऑफ नेगेटिव ओवर हियर, तो वो जब वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सो इट विल बिकम, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट द वेरिएबल शुड ऑलवेज बी इन साइन ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव। वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव साइन में होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव में है तो आपका सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज़ टू कन्वर्ट द वेरिएबल नेगेटिव साइन इनटू अ पॉजिटिव वन। एज यू कैन सी इट इज़ अ पॉजिटिव वन, तो हमें इसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट रिमेन्स लाइक दिस ओनली। -2/3 यहाँ ऑलरेडी था, ये -5/7 यहाँ माइनस के साइन में है, तो इज इक्वल्स टू के इस तरफ आ रहा है, तो इट विल बिकम +5/7। सो नाउ एज यू कैन सी द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, सो फाइंड द LCM. LCM of 3 and 7 is 21. 21 divided by 3 is 7. 7 2s are 14 plus 21 divided by 3, 7 is 3. 3 5s are 15. So your answer is -14 plus 15, मतलब माइनस प्लस माइनस, 15 में से 14 माइनस करोगे 1/21। नाउ 14 और 15 विच वॉज ग्रेटर? 15 का साइन वॉज प्लस, तो आंसर भी आपका प्लस में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स टेक अनदर वन। Okay, so the next question I have is what should be subtracted from -3/4? मतलब -3/4 में से कुछ माइनस कर दूँ तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। Now, as I have told you in this question that always and always make sure that your variable is +1, but यहाँ वेरिएबल का साइन इज नेगेटिव, तो हम क्या करते हैं, पहले इस वेरिएबल के साइन के नेगेटिव होने की वजह से वेरिएबल को हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो क्या हुआ? -3/4 इज इक्वल्स टू 1 + x। नाउ माई वेरिएबल इज अ +1, तो अब उसके पास में जितने भी वेरिएबल्स हैं, न्यूमेरिक्स हैं, उन्हें हम दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। तो ये 1 यहाँ ऐड कर रहा है, यहाँ आके माइनस करेगा, तो -3/4 -1 इज इक्वल्स टू x। नाउ LCM लीजिए, 4 और 1 का 4। 4 divided by 4 is 1. 1 into -3 is -3. 4 divided by 1 is 4. 4 ones are 4 is equals to x. So -3 minus 4, minus minus plus, तो 3 plus 4 is 7. साइन किसका आएगा? बड़े वाले नंबर का, that is माइनस, तो -7/4 is the value of x। मतलब -3/4 में से -7/4 माइनस करूँगी तो मेरा आंसर 1 आएगा। सो दिस वाज योर addition and subtraction of rational numbers. So practice more and more questions from the referred book of your school or your institution. And if you have any kind of doubt, first my advice will be try to solve it on your own with the help of examples or with the help of your elders at your house. And if you still cannot, please do comment your doubts. Thank you so much. And if you have liked my video, please do share and subscribe. Thank you.